चलो, हम लोग थर्मोडायनामिक्स में जो बात कर रहे थे, हमने कि Q बराबर तो एक तो ml होता है, एक Q बराबर ms डेल्टा T होता है। मैंने कहा ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, ठीक है। कोई भी हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में कन्वर्ट होगा तो 100% वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। और जब कोई भी कोल्ड बॉडी हॉट बॉडी में कन्वर्ट होगा तो 100% एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। अब मैं तुमसे बोलूं, यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं हीट कर्व की। कैसे? या हीटिंग कर्व भी बोलते हैं, हीट कर्व बोल दो या फिर हीटिंग कर्व। देखो बच्चों, अगर मैं इधर टेम्परेचर ले लूं, एक साइड में क्या ले लिया मैंने, टेम्परेचर, और एक साइड में ले लिया टाइम। एक साइड में ले लिया टेम्परेचर और एक साइड में ले लिया मैंने टाइम, ठीक है। अब जरा सोचो, अगर मैंने तुमसे कहा कि किसी भी कोई भी चीज़, जैसे आइस मान लो, आइस मान लो, आइस का टेम्परेचर नेगेटिव में है, कुछ भी नेगेटिव में है। मैंने कहा -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे आइस का टेम्परेचर है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ध्यान करो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। आइस का टेम्परेचर, अगर मैं ऊष्मा दूंगा, हीट दूंगा, तो आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता। और आइस और रहेगी वो सॉलिड फॉर्म में ही। पहले आइस सॉलिड फॉर्म में है, बाद में भी आइस किस फॉर्म में रहेगी, सॉलिड फॉर्म में रहेगी। लेकिन कब तक? जब तक उसका टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता, 0। उसके बाद में क्या किया, जब मैं और टेम्परेचर दूंगा तो मुझे बताओ टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फेज चेंज। अब क्या हो रहा है तुम्हारा, फेज चेंज। फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। उसके बाद में जब फेज चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, फेज चेंज। फेज चेंज हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, जब मैं टेम्परेचर दूंगा, यानी कि जब मैं हीट दूंगा, तो फिर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। उसके बाद यहाँ से, अरे तुम ऐसे समझो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, आइस। क्या है, सही है। और यहाँ पर आइस किस में चेंज हो गई, वाटर में। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये वाटर। अरे क्या है, वाटर है। अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, यानी कि अब फिर से क्या हो रहा है, फेज चेंज। अब फिर से हो रहा है तुम्हारा फेज चेंज। और फेज चेंज होने के बाद ये यहाँ पर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। या तुम ऐसे समझ लो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव टेम्परेचर है, नेगेटिव टेम्परेचर है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अंतर इतना है, यहाँ पर आइस है और यहाँ पर आइस है और यहाँ पर क्या है, वाटर। अब मैं कहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ है क्या, वाटर की स्ट्रीम, वाटर क्या है। अब यही 100 डिग्री सेंटीग्रेड फिर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, लेकिन वाटर की जगह अब क्या हो जाएगा, स्टीम में। और स्टीम को जब मैं गर्म करूंगा तो मैं गर्म करता रहूं, कोई दिक्कत, सही है। इसमें देखो क्या पूछा जाता है, मैं अगर ये वाला एंगल लूं, इस एंगल को माना मैंने अल्फा और इस एंगल को मैंने कितना माना, बीटा, और इस एंगल को मैंने क्या माना, गामा। एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। तो ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो होता है अल्फा, फिर होता है बीटा, आ जाओ, फिर क्या होता है गामा, सबसे छोटा एंगल होता है।
और ये मेरा ग्राफ किस किस के बीच में है, टेम्परेचर के और किसके, टाइम के, टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ है ये। तो टेम्परेचर और टाइम के बीच में इसे बोलते हैं हीट कर्व या हीटिंग कर्व। हीट कर्व बोल दो या तुम चाहे तो हीटिंग कर्व बोल दो, ठीक है। उतार लिया। हो गया। अगला हिंट डालो, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। देखो हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है। पहले मुझे बताओ, सन से तुम्हें हीट मिल रही है भाई, सन का टेम्परेचर ज़्यादा, सन से हीट यहाँ आ रही है, ठीक है, सन से हीट मिल रही है। ऐसे ही हीट के टाइप्स होते हैं। पहला हीट का टाइप्स होता है, लिखो कंडक्शन, CONDUCTION, कंडक्शन। क्या लिखो, कंडक्शन। इसमें लिखना देखो कंडक्शन में, अभी रुको तुम लोग, कंडक्शन में हीट ट्रांसफर, हाँ आ जाओ बेटा। कंडक्शन में हीट ट्रांसफर, कंडक्शन में हीट ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के कारण होती है। मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के कारण होती है, वाइब्रेशन के कारण होती है। यहाँ पर द्रव्यमान का, यहाँ पर द्रव्यमान का ट्रांसफ़र नहीं होता। यहाँ पर द्रव्यमान का ट्रांसफ़र नहीं होता। इंग्लिश वाले लिखना, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट taking place due to molecular vibration, there is no mass movement of matter, मैटर MATTER, मैटर। अगला हैंड आना, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को पता नहीं, संवहन तो नहीं बोलते हैं, नहीं, कन्वेक्शन, CONVECTION, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इसमें लिखना, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसमें नहीं, कौन सा है सर, नहीं उसमें नहीं होगा, लिखो इसमें लिखना, इस प्रोसेस में हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक
इस प्रोसेस में हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैटर के द्वारा, मैटर मतलब पदार्थ के द्वारा ट्रांसफर होती है, पदार्थ के द्वारा ट्रांसफर होती है, पदार्थ के द्वारा ट्रांसफर होती है। इसमें पदार्थ या मैटर, इसमें मैटर ट्रांसफर होता है, इसमें मैटर ट्रांसफर होता है। लिखना, इट इज द प्रोसेस in which heat is transferred from one point to another, by the actual motion of matter, This process of heat transfer only in fluid, लिख लिया। अगला हेडिंग डालो, रेडिएशन, RADIATION। रेडिएशन, RADIATION, इसमें लिखना, इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक थर्मल रेडिएशन से प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। एग्जाम्पल लिखना, द हीट फ्रॉम द सन reached to the earth, अब देखो बात सुनो, सबसे पहले मैंने कहा कंडक्शन, क्या कहा? कंडक्शन। अब देखो कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में ऐसा होता है कि मैंने कहा जब कोई भी दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो एनर्जी उत्पन्न होती है, ठीक है, एनर्जी उत्पन्न होती है। कोई भी दो चीज़ें आपस में टकराती है तो एनर्जी उत्पन्न होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। एक बात याद रखना, मुझे बताओ, अगर मैं किसी भी चीज़ को गर्म करता हूँ, किसी कंडक्टिंग मटेरियल को, तो तुमने देखा होगा उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर कम हो जाता है। तो भैया उसका साइज बढ़ और घट क्यों रहा है? इस बात पर ध्यान दिया, उसका साइज बढ़ रहा है और घट रहा है, क्यों बढ़ घट रहा है? उसका रीजन ये होता है, जब मैं टेम्परेचर देता हूँ तो जो इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि उनके डिंग क्या आ जाती है? एनर्जी क्या आ जाती है? और एनर्जी के साथ में जब वो वाइब्रेट करने लगते हैं तो क्या होता है, जब कोई बंदा वाइब्रेट करेगा तो उसका थोड़ा स्पेस क्या हो जाएगा, पहले इतने में था, अब इतना वाइब्रेट हो रहा है, तो साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सही है, जब वाइब्रेट हो रहा है
वाइब्रेशन हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है कोलिजन की वजह से, टकराते हैं आपस में, क्या उत्पन्न होती है, एनर्जी। और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंडक्शन। क्या बोल देते हैं, कंडक्शन। सही है। उसके बाद में है कन्वेक्शन। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जैसे ऐसे समझो कि किसी भी पाइप के द्वारा, कोई पाइप है, किसी भी पाइप के द्वारा अगर कोई हॉट मटेरियल जा रहा हो, हॉट फ्लूइड जा रहा हो, तो वो पूरा की पूरा पाइप क्या हो जाता है, गर्म। पूरा की पूरा पाइप क्या हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फ्लूइड के माध्यम से हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर। समझ में आ रहा है। अपन कहते हैं लू चल रही है, बाहर मत जाना, गर्म वो लग जाएगी, पता नहीं क्या लू लग जाएगी, लू लग जाएगी, बोलते ना लू लग जाएगी। मतलब क्या है कि वहाँ पर गर्म हवा है। लू कैसी हवा है, गर्म हवा है। जो गर्म हवा तुम्हारे लगेगी शरीर को, तो शरीर को नुकसानदायक पहुँचाएगी। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये भी है। अच्छा, गर्म हवा में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत कम होते हैं, नमी बहुत कम होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, जब देखो जब भी कोई मैटर फ्लो कर रहा है, मैटर फ्लो कर रहा है और मैटर फ्लो हो रहा है तो अपने साथ क्या ले जा रहा है, हीट भी ले जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कन्वेक्शन। रेडिएशन का मतलब क्या है, रेडिएशन का मतलब देखो ऐसा है कि अभी ठंडे आ रही हैं, ठंडे के बाद में तुम लोगों के देखो दादा उदा ग्रैंडफादर देखोगे वो अलाव जला लेते हैं, अलाव बोलते हैं, अलाव ही तो बोलते हैं, वो जला लेते हैं, उसके चारों ओर मित्र मंडली बैठ जाती है। ठीक है, और फिर वहाँ पर गांव का समाचार पत्र स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बारे में तो बेसिकली वहाँ पर देखो क्या है, हीट जल रही है, वो हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, माध्यम से क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर। और वो हीट कहाँ लग रही है, उनके हाथों को। ठीक है, वो हीट उनके हाथों को लग रही है, तो उससे उस चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, रेडिएशन। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। चलो ठीक है, अगला हेडिंग डालो। अच्छा, इंग्लिश में नहीं है, लिखो फिर। इट इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ये इंग्लिश में बता रहा हूँ। इट इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, from one place to another without heating the medium. ठीक है। अच्छा बताओ, रेडिएशन को चलने के लिए क्या मीडियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सन और पृथ्वी के बीच में मीडियम नहीं होता, लेकिन तब भी आ रहा है ना, तो उसके लिए मीडियम की जरूरत। अगला हेडिंग डालो, कंडक्शन ऑफ हीट in conducting rod. Conduction of heat in conducting rod. Rod, R-O-D, rod. Conduction of heat in conducting rod. इन कंडक्टिंग। अब सर देखो ये है क्या बेटा, कंडक्शन कब होता है, पहले मुझे ये बताओ, कंडक्शन कब होता है? कंडक्शन सर जी जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? अब तुम मुझे बताना, ये मेरे पास रॉड है, इधर टेम्परेचर T1, इधर टेम्परेचर, मैंने कहा T1 इज ग्रेटर देन 100%। हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, यहाँ से यहाँ। मुझे बताओ क्या ऐसा तो नहीं है यहाँ का मटेरियल यहाँ पहुँच गया है? ऐसा थोड़ी नहीं होता है।
जैसे मान लो मैंने तुम्हें ये एग्जाम्पल दिया था, चमचा तुम गर्म कर रहे हो, ठीक है, या चिमटा तुम्हारा गर्म है, तो ऐसा थोड़ी नहीं है चिमटे के अगले का हिस्सा तुम्हारे पीछे जहाँ तुम हाथ से पकड़े हो वहाँ पहुँच गया होगा, तो वो फिर गर्म हो कैसे गया भाई? हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रही है? हीट ट्रांसफ़र हो रही है कंडक्शन के कारण। किसके कारण? अब जैसे मान लो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स है, एक ही ये मॉलिक्यूल्स है, ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं इसमें, ये इसने अपनी एनर्जी इसे दी, इसने एनर्जी इसे, इसने इसे ऐसे एनर्जी दी जा रही है, ठीक है, एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसे क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्शन। क्या बोल देंगे? कंडक्शन। अब मैंने तुम्हें इससे पहले कराया भी था कि हीट तुम्हारी इधर ट्रांसफ़र होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है इधर, इस डायरेक्शन। क्यों? हीट हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रांसफ़र होती है, हायर टू लोअर। और मैं कल एक क्वेश्चन भी कराया था, मैंने बीच में अगर टेम्परेचर क्या मान लिया? T3, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा होगा सर? T1, फिर कौन सा होगा और सबसे कम कौन सा होगा? ये टेम्परेचर भी मैंने कराया था तुम लोगों को, है ना? ये टेम्परेचर भी तो नोट डाउन कराया था अपन ने, ठीक है? इतना लिखो, उसके बाद में जो हम बोल रहे हैं वो लिखो, उतारो फटाफट। तीन घंटे का टेस्ट होता सबसे अच्छा रहता। कितने घंटे का? अब 1.5 घंटे का। 25 के लिए 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन मिलेगा। लिखना इसमें हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, हीट ट्रांसफर, हिंदी में बोल रहा हूँ भाई, हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, एरिया वो भी कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का एरिया, और टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट dt बटे dx के समानुपाती होता है, dt बटे dx के समानुपाती होता है, dx के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अब चलो मैं बात करता हूं आगे। सर T1, T2, T3 ये सब लोग हम लोगों के हो ही गए थे, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट ये सब था हमारा। देखो ऐसा है, कंडक्शन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? कंडक्शन में मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता, मटेरियल ट्रांसफर किस में होता है? कन्वेक्शन, कंडक्शन में नहीं। यहाँ पर हम कौन सी रॉड लेते हैं? कंडक्टिंग रॉड। कौन सी लेते हैं? कंडक्टिंग रॉड। कंडक्टिंग रॉड से लेते हैं, अच्छा ले लो। चाय बनाई है? अच्छा रोटी बनाई है आपने? हैं? अच्छा वो देखा है आपने, उसका नाम क्या है? तवा, तवा देखा है? अच्छा अच्छा बताओ, तवा गोरा होता है काला? एक बताओ, आपकी मम्मी सुबह नहीं, हाँ सुबह ही सुबह वो कढ़ैया को ऐसे रख के और ऐसे चमकाने को डट जाती हैं। चमकाती नहीं चमकाती हैं? अरे साफ करती हैं या फिर ऐसे ही में बना के खा जाते हो? तो तुम देखते हो कि पीछे का, हाँ पीछे का जो हिस्सा होता है, पीछे का जो एरिया होता है उसे बिल्कुल सफ़ेद साफ कर देती हैं, बिल्कुल साफ, ठीक है, बिल्कुल साफ कर दिया जाता है, बिल्कुल साफ कर देती हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो काला रहता है ना तो वो एक प्रकार से सारी ऊष्मा को अवशोषित करता है, हाँ, और जब वो कम काला रहता है तो वो ऊष्मा को अवशोषित भी तो करता है भैया, अवशोषित करेगा लेकिन ट्रांसफर भी करता है,
ठीक है, इसीलिए तुम जो मेन हड़ियाँ उड़ियाँ देखो उनके पीछे और राख लगा दी जाती है, राख लगा के दूध रखा जाता है, जो गांव के होंगे उन्हें पता होगा। ठीक है, हैं? गांव के लोग ज़्यादा समझदार होते हैं, सही बात नहीं, ये तो सही कह रहा है, गांव के लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, हम लोग बढ़ रहे थे कि सर यहाँ पर जो मेरी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो बेटा हीट ट्रांसफ़र मैंने कहा हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम, हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट, इसे हम लोग H से डिनोट करते हैं, और H की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन, नहीं जूल पर सेकेंड, टाइम है ना ये, जूल पर सेकेंड। सर ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एरिया के, और किसके, बोलो, dt बटे dx के। सर dx क्या है, dx है दूरी, डिस्टेंस, dx क्या है, और dt क्या है, टाइम, वो टेम्परेचर, dt क्या है। अब मुझे बताओ यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा और यहाँ टेम्परेचर, तो 100% हीट ट्रांसफ़र इधर हो रही होगी, हीट ट्रांसफ़र इधर हो रही होगी, तो उसे मैंने लिखा dq अपॉन dt, हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम। वो किसके डायरेक्टली समानुपाती होता है, a dt अपॉन। अब मुझे बताओ dt कैसे करोगे भैया, मेरी हीट तो इधर से इधर जा रही है, मैं ज़्यादा से कहाँ जा रहा हूँ, कम की ओर, ज़्यादा से। अब मुझे बताओ इधर का टेम्परेचर कम, इधर का टेम्परेचर, अगर मैं ज़्यादा में से कम घटाऊंगा तो क्या, वो कम में से ज़्यादा घटाऊंगा तो हमेशा, अरे इधर जाऊंगा तो टेम्परेचर कम, अगर कम में से ज़्यादा घटाऊंगा तो हमेशा क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आता है, सही है, निगेटिव आता है। अब मैंने क्या किया, dq अपॉन dt, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो बराबर का साइन आया, बराबर का साइन आया तो माइनस के ए dt अपॉन dx, सही है, dt अपॉन dx। अच्छा ये हुआ H, H को हम लोग ध्यान रखना हीट करंट भी बोलते हैं, H को हम लोग हीट करंट भी बोलते हैं, H को बोलते हैं हम लोग हीट करंट। ठीक है, अब सर अगर मैं इसे लिखना चाहूँ dq अपॉन dt को, तो लिख सकता हूँ कैसे, माइनस के ऐसे ही, a ऐसे ही। बेटा dt का मतलब क्या है, टेम्परेचर चेंज, यानी कि T2 माइनस, अरे यही तो होगा सर, तभी तो यहाँ माइनस आएगा, तो ठीक है। लेकिन अब मुझे माइनस हटाना पड़ेगा, क्या हटाना पड़ेगा, प्लस से प्लस हो जाएगा, बटे लेंथ, ये क्या है, अगर मैंने कहा इसकी पूरी लेंथ क्या है L, तो यहाँ क्या लिख दिया, तो dq अपॉन dt का फार्मूला आया ka डेल्टा t अपॉन L, एक प्रकार से ka, हाँ अरे डेल्टा t कर दो, हटाओ, ka डेल्टा t अपॉन L, बस ये फार्मूला याद रखो, dq अपॉन dt का फार्मूला होता है ka डेल्टा t अपॉन, सही है, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट। और dq अपॉन dt ही हमारा क्या होता है सर, h, dq अपॉन dt क्या होता है, h। माइनस खत्म कर दिया, कोई बात नहीं, ले लो चाहे कोई, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ले लो, ये लो माइनस, लो माइनस, ऐसे माइनस हो गया, ठीक है। चलो एक टर्म और बढ़ा दो, dq अपॉन dt बराबर माइनस के ए, ये क्या आया था, T2 माइनस T1 अपॉन L। अब माइनस को जब अंदर ले जाऊंगा, अब सही है, के ए T1 माइनस T2 बटे, सही है, मैंने बस यहाँ पर डेल्टा t कर दिया था, तो पहले माइनस नहीं लगाया था तो ऐसा आ गया, तो ये हो गया dq अपॉन
अब तो सही है, ज़्यादा में से क्या घट रहा है? कम। कम। ज़्यादा में से क्या घट रहा है? कम। तो डेल्टा टी अब क्या होगा? पॉजिटिव। हो गया? सर जी इसमें कंडक्टिंग रॉड क्यों ली मैंने? कंडक्टिंग रॉड का मतलब उसमें समझाना कोशिश कर रहा था मैं। कंडक्टिंग रॉड वो होती है जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। अब देखो तवा होता है, तवे में क्या लगा हुआ होता है? प्लास्टिक लगी होती है कि लकड़ी? लकड़ी लगी होती है मैक्सिमम, क्योंकि लकड़ी की कंडक्टिविटी रॉड नहीं है, लकड़ी हीट ट्रांसफ़र नहीं करती, इसीलिए लकड़ी लगाई जाती है। समझे कि लकड़ी क्या करती है? हीट ट्रांसफ़र नहीं करती। तो भगोना या तुम्हारा जो भी तुम्हारा है तवा, वो कितना ही गर्म हुआ, ठीक है, लेकिन वो गर्म नहीं होता जिससे हमारे हाथ नहीं जलते, जिससे हमारे हाथ नहीं जलते। अच्छा, अब देखो बच्चों, dq अपॉन dt की जो वैल्यू आई थी सर, ये याद कर लेना है फार्मूला, k डेल्टा t अपॉन, अगर मैं डेल्टा q की वैल्यू निकालूं तो k a डेल्टा t इंटू डी टी बटे एल। अरे यही तो रहेगा, यही तो रहेगा। अगर मैंने कहा इधर मेरा टाइमिंग जब 0 था तो हीट ट्रांसफ़र कितनी हुई? 0। जब टाइमिंग t हो गया तो हीट ट्रांसफ़र कितनी हो गई? तो यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो आएगा q माइनस 0, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करूँगा तो आएगा k a डेल्टा t अपॉन एल इंटू टाइमिंग t। तो बेसिकली अगर तुम्हें टाइम भी दे रखा है, टाइम दे रखा है कि कितनी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो k पता हो, a पता हो, डेल्टा t पता हो, l पता हो, और क्या पता हो? टाइम। अब ध्यान रखो t क्या है इसमें? स्मॉल t क्या है? टाइम। डेल्टा t क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा t क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, ए क्या है? बोलो। क्रॉस सेक्शन एरिया। अरे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन। के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। के क्या है? हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी सही है। के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। रेजिस्टेंस क्या करता है? प्रतिरोध। अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है। अब देखो
मैंने कहा थर्मल रेजिस्टेंस। जिन बच्चों ने 12th में पढ़ा है I बराबर ओम्स लॉ, I बराबर B अपॉन B क्या है? पोटेंशियल। B क्या है बेटा? पोटेंशियल। और हीट ट्रांसफ़र को, हीट ट्रांसफ़र में हमेशा और हमेशा पानी की तरह समझा करो। मैंने तुमसे कहा है पानी कैसे चलता है? ज़्यादा से, कभी ऐसा देखा है कि पानी उल्टा बह रहा हो? ऐसा थोड़ी ना होता है। पानी ज़्यादा से कहाँ जाता है? कम की ओर। करंट कहाँ जाता है? ज़्यादा पोटेंशियल से कम की ओर। हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? ज़्यादा टेम्परेचर से कम की ओर। समझ आ रहा है? वहाँ पर आई क्या होती है? करंट में, वायर में धारा, करंट। यहाँ पर क्या है? डी क्यू अपॉन डी टी एच, डी क्यू अपॉन एच। ठीक है? हाँ, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट, ये भी तो एक प्रकार की धारा है। ये क्या है? प्रवाही तो है। ये क्या है? प्रवाह। अब मुझे बताओ, एच का जो फार्मूला था के ए एल था। अरे बोलो यार, यहां पर बी क्या है? पोटेंशियल। और यहां पोटेंशियल क्या है? जब धारा प्रवाहित हो रही है तो, वो उसमें प्रवाहित हो रही है तो टेम्परेचर। अरे किसकी वजह से हो रही है? अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो उसमें प्रवाहित हो जाएगी। ऐसे ही करंट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो सही है, उसमें तभी प्रवाहित हो रही है जब तुम्हारा टेम्परेचर का क्या है? टेम्परेचर क्या है? एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि H बराबर होता है डेल्टा टी अपॉन, जैसे I बराबर क्या होता है? B अपॉन, वहाँ पर I क्या था? करंट। यहाँ पर क्या है? हीट करंट। क्या है? वहाँ पोटेंशियल क्या होता था? B। यहाँ पोटेंशियल क्या है? क्योंकि वहाँ B नहीं होगा तो प्रवाहित नहीं होगी, यहाँ डेल्टा T नहीं होगा तो प्रवाहित नहीं होगी। नीचे रेजिस्टेंस, नीचे रेजिस्टेंस। सही है? अगर इन दोनों की कंपेयर कर दूं, कंपेयर करूंगा तो देखो डेल्टा टी तो यहाँ है ही, यहाँ आर, तो 1/r बराबर जो आएगा आंसर 1/r के अपॉन, यही तो आएगा। R बराबर क्या हो जाएगा? L अपॉन, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? L अपॉन, समझ में आ रहा है? अरे रेजिस्टेंस क्या होता है? L अपॉन, ये इसे ही को कहते हैं हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल, ये I बराबर बी आर मैंने समझाने के लिए बता दिया। ठीक है? I बराबर बी अपॉन आर, ये बच्चे को पता होता है। I बराबर बी अपॉन आर। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? R बराबर L बटे के। ठीक है? अब मुझे बताओ, किसी रॉड की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा कि ज़्यादा? जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना, जितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा, एक कम होगा तो R उतना ही। समझ में आ रही है? अच्छा, उतार कर नोट करके लिखो। बैच अगर आईआईटी का लगता ना, आईआईटी का बैच लगता तो जितने बीएससी वाले हैं फर्स्ट ईयर के, ठीक है, सब पढ़े। तुम्हें पता है ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एसएससी के, बैंक के, रेलवेज के, ये सारे इनमें हैं नहीं, इसमें पता है क्या रहता है?
एसएससी, बैंक, रेलवे, जिस बच्चे ने एक बार मैथ बैकग्राउंड के बच्चे भरते हैं ना इनको, जिन बच्चे पर मैथ बैकग्राउंड होता है, अगर वो आईआईटी की तैयारी कर लेता है तो वो हवा में निकाल देता है कतई, क्योंकि उसके लेवल के सामने ये लेवल ख़त्म होता है कतई। उसकी देखो साइंस इतनी भयंकर हो जाती है तगड़ी, मैथमेटिक्स में तो उसको कोई हरा ही नहीं सकता फिर तैयारी करने के बाद आईआईटी की, ठीक है। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि तुम लोगों की जो फिजिक्स है, ये वाली जो फिजिक्स पढ़ाई जा रही है अभी, ये आईआईटी से काफ़ी नीचे लेवल पढ़ाई जाती है। मैं काफ़ी नीचे लेवल पढ़ाता हूँ आईआईटी से, बहुत मतलब तुम कह सकते हो स्टैंडर्ड ऐसे समझ सकते हो 10वां और 12वीं का इतना अंतर होता है। 10वीं और मतलब एक आईआईटी वाले ऐसे 12वीं क्लास के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाओ और 10वीं वालों को पढ़ाओ तुम नीट की, इतना अंतर है। हाँ, फिजिक्स में तुम लोगों की और आईआईटी वालों की फिजिक्स में इतना अंतर होता है, ठीक। तुम लोगों को क्या फोकस किया जाता है, तुम लोगों को देखो मैं इतनी दिनों पढ़ाते हुए हो गए, मैं तुम्हें फार्मूला पर फोकस करता हूँ हमेशा, फार्मूला पर हमेशा फोकस करता हूँ। आईआईटी में फार्मूला पर फोकस नहीं किया जाता है, वहाँ पर यह कहा जाता है कि मान लो अगर तुम्हारे लिए तो नॉन कंडक्टिंग पढ़ा दिया, उनके लिए कहा बताओ अगर कंडक्टिंग रॉड होती तो कैसे ट्रांसफ़र होता हीट, उनके बहुत बहुत डेरिवेशन पूछे जाते हैं। क्योंकि आईआईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन में अगर तुम 5 मिनट भी लगा रहे हो, 10 मिनट भी लगा रहे हो तब भी सही हो, एक क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट तक का टाइम मिलता है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए 1 मिनट का मिलता है, तो उसी हिसाब से उनका लेवल हाई होता है और कुछ नहीं है। उनके अगर 33% नंबर आ जाएं, आईआईटी के 33% नंबर आ जाएं तो उन्हें आईआईटी मिल जाती है। मतलब 100 में से किसी बच्चे के 33 नंबर नहीं आते हैं, हाँ सही में ये रहता है, तो उनकी थोड़ा हार्ड हो जाता है सिस्टम, ठीक है। ये लिख लिया, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। एक कॉपर रॉड 2 मीटर लॉन्ग एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया रेडियस 1 सेंटीमीटर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया रेडियस 1 सेंटीमीटर, वन एंड ऑफ रॉड, एक सिरा, रॉड का एक सिरा, वन एंड ऑफ द रॉड at 100 डिग्री सेंटीग्रेड and other at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द बार, BAR, बार मतलब बेटा रॉड होता है, क्या होता है, रॉड, बार, कॉमा थर्मल करंट, थर्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट, अगला इसी में ये टेम्परेचर एट 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द हॉट एंड, बेटा के की वैल्यू दी है क्या इसमें, नहीं सर, फ्रॉम द हॉट एंड, रेडियस 1 के की वैल्यू लिख लो, के की वैल्यू लिखो 400, 400 के की वैल्यू लिख लो 400 वाट पर मीटर केल्विन,
वाट पर मीटर। अब सही है। सबसे पहले थर्मल रेजिस्टेंस बताओ मुझे। और अगर किसी बच्चे ने 1 साल तैयारी कर ली आईआईटी की तो बीएससी के 3 साल तक किताब उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे पूरी बीएससी गायब हो जाती है। बीएससी में कुछ है ही नहीं, बात ये है ना, बात ये पतली पतली सी किताबें सब होती है। हो गया, पढ़ो फिर इसके आगे। अब क्या करें सर? सर सबसे पहले देखो दिया क्या है और तुमसे पूछा क्या है। पहला चीज उसने कहा कितने मीटर की रॉड है बेटा? 1 मीटर की। 1 मीटर है, कितने मीटर है भैया? 1 सेंटीमीटर की रॉड है। रॉड की लेंथ कितनी है? 2 मीटर। 2 मीटर। वही मैं कहूँ बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया की रेडियस है, ठीक है। अब रेडियस में मुझे क्या निकालना होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मुझे बताओ एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर। पाई तो ऐसे ही, आर की वैल्यू हो गई 1 × 10⁻² का, तो पाई तो ऐसे ही 1 एकम 10⁻, तो क्या बचा? पाई × 10⁻⁴। ये किसकी वैल्यू है? क्रॉस सेक्शन, यही तो है। अब सर सबसे पहले पूछा गया थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला L बटे, बोलो, के ए। L बटे, अब बताओ L लेंथ कितनी है? 2 मीटर। K की वैल्यू 400, A की वैल्यू एरिया पाई × 10⁻⁻। सही है। तो यहां पर देखो, इसको करना, सॉल्व कर लेना भी। अच्छा दूसरा क्या पूछा गया? अगले क्या पूछा गया लो? थर्मल रेजिस्टेंस के बाद थर्मल करंट। थर्मल करंट। थर्मल करंट को क्या मैं H कहता हूं? क्या H ही मेरा dQ अपॉन, क्या इसकी वैल्यू KA डेल्टा T अपॉन, जल्दी उतारो फटाफट, जल्दी करो, क्या आएगा आंसर भाई? अब तो आंसर बताओ कम से कम। इसका यूनिट होगा केल्विन पर वाट। आ गया ये आंसर बी वाला। अरे के की वैल्यू कितनी है? 400 गुणा ए की वैल्यू पाई × 10⁻⁻⁴। टेम्परेचर चेंज 100 डिग्री। अरे कितना टेम्परेचर चेंज है? लेंथ 2 मीटर। 2 से काटा 200। अब देखो 1 2 3 4 जीरो हो गए, खत्म ये। तो क्या बचा? 2 पाई। क्या बचा? 2 पाई जूल पर सेकेंड। जूल पर, अरे यही तो होगा। अरे dQ अपॉन dt, dQ, Q की यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकेंड। अगले बताओ, ये कर लेना। अगले बताओ, अगला क्या पूछा गया था? टेम्परेचर। अब बताओ टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है?
टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब dt अपॉन, अब देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है dt अपॉन dx। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है तो भैया 100 से कितना हो गया है, और लेंथ कितनी थी 2 मीटर से 0। अरे स्टार्ट कहाँ से हुई थी, 0 से। स्टार्ट कहाँ से हुई थी, 0 से। स्टार्ट 0 से हुई थी और कहाँ पहुँच गई, 2 पर। तो ये कितना आया, 50। टेम्परेचर है तो केल्विन पर मीटर, केल्विन पर, अरे यही तो होगा। अगला डी ऑप्शन देखो क्या दिया है, डी में क्या पूछा है, टेम्परेचर एट 25 डिग्री, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर क्या होगा। अब मुझे बताओ, सोचो, सोचो सर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर क्या होगा। तो देखो अगर तुमसे टेम्परेचर पूछ रहा है कि टेम्परेचर भैया स्टार्टिंग में कितना था, 0, और 0 से यहाँ पर कितना हुआ है, तो अगर तुमसे कभी भी टेम्परेचर पूछा जाए कि बताओ टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, तो देखो मैं अभी तुमने निकाला dt अपॉन एक्स बराबर क्या है, 50, यही तो है, dt अपॉन एक्स बराबर 50। तो अगर मैं इसमें d मान लो, खत्म भी मान लूँ, t अपॉन एक्स बराबर 50, यही तो है। अरे चाहे डेल्टा t कर दो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, चाहे d ही कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ टेम्परेचर तुमसे पूछा गया तो 50 गुणा dx, dx क्या है, दूरी तो है, कितनी दूरी पर पूछा गया है, 25 क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बदला तो 0.25 पंजे क्या 0.25 सेंटीमीटर है। क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट एट 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द हॉट एंड, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द हॉट एंड, ठीक है। अब देखो इसकी गुणा करना, 25 पंजे 12.5, 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं वो केल्विन में थोड़ी नहीं है, लेकिन एक गड़बड़ है, क्या, ये कोल्ड एंड से है, ये कहाँ से है, कोल्ड एंड मतलब, हाँ कोल्ड एंड का मतलब क्या है, अरे ये कोल्ड एंड है और ये हॉट एंड है, अरे यही तो है, ये कोल्ड एंड है और ये, तो कोल्ड एंड से यहाँ पर कितना है, 25 सेंटीमीटर दूर, 12.5 डिग्री तुमसे कहाँ पूछा गया, हॉट एंड से, ठीक है। तो 100 में से इतना ही घटा दो, 12.5, 100 में से कितना घटा दो, 12.5 फ्रॉम हॉट एंड, फ्रॉम हॉट एंड पर होगा तो 100 माइनस 12 कितना आएगा, 12.5 घटाओगे तो 7, अच्छा 8, 87.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होगा आंसर, ठीक है। अरे तुम खुद सोचो सर जी, यहाँ हॉट एंड से 25 सेंटीमीटर दूर 12 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाएगा, नहीं 12 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ से था वो, कोल्ड एंड से, कोल्ड एंड से 25 सेंटीमीटर दूरी पर कितना था, 12.5, और हॉट एंड से देखोगे तो क्या करोगे, जो हॉट एंड है उसमें से 12 इतना घटा देना,
ए हो गया? हो गया? अगला हेडिंग डालो, थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन इन सीरीज, थर्मल कंडक्शन इन सीरीज, सीरीज सीरीज, थर्मल कंडक्शन इन सीरीज। अच्छा, पहले क्लास होगी हर बार, क्यों? पहले हर दिन क्लास होगी और क्लास के बाद में फिर टेस्ट होगा। अच्छा, ऐसा सिस्टम है। पहले क्लास होगी फिर टेस्ट होगा। मैं समझा वो पूरा टेस्ट का ही शेड्यूल है। हाँ, क्योंकि टेस्ट है सीरीज। मैं इसलिए समझा क्योंकि 3 घंटे का टेस्ट होता ही है। 3 एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है ना, 3 घंटे चलता है। अब समझ में आया, अब मुझे देख के समझ में आया, ऐसा ऐसा है ना। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कंडक्शन इज सीरीज। ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। देखो ऐसा है, ये सब कैसे हैं बच्चों? सीरीज में ये सब कैसे हैं? अब सीरीज का मैं एक फंडा जानता हूं। मैं सीरीज का एक फंडा जानता हूं कि अगर कोई भी चीज सीरीज में होती थी, कोई भी चीज अगर सीरीज में होती थी, अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूं टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन Tn, टेम्परेचर 1n से क्या है? ज्यादा। अरे टेम्परेचर 1n से क्या है? तो 100% हीट का ट्रांसफर हाई से लो, इधर ही तो होगा। अब याद करना, जितना हीट ट्रांसफर इससे होगी उतनी ही क्या सबसे हीट ट्रांसफर समान हो रही है? हीट ट्रांसफर सबसे क्या होगी? समान। अरे नहीं समझे बेटा, यहां से मान लो हीट जा रही है, तो जितनी इससे जाएगी उतनी इससे जाएगी, उतनी सबसे बराबर ही तो जाएगी, क्योंकि ये सब क्या है? सीरीज में। सब क्या है? सीरीज में। तो मैं कहूं सबसे जो हीट ट्रांसफर है वो सबकी हीट ट्रांसफर समान होगी। यह हीट करंट सबका क्या होगा? समान होगा। सबका हीट ट्रांसफर क्या होगा? H1 H2 H3 ... H। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर सब सीरीज में हैं तो रेजिस्टेंस कैसे होंगे? तो भैया सभी लोग रोक रहे होंगे। अरे ये भी रोक रहा होगा, ये भी सभी रोक रहे होंगे। तो अगर R इक्विवेलेंट की बात आएगी तो R1 प्लस R2 प्लस ...
अब मुझे बताओ आर का फार्मूला क्या होता है, बोलो। एल बटे के, एल बटे, तो एल तो इसकी लेंथ क्या है L1, के क्या है K1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। ऐसे चलता रहेगा Ln Kn, नीचे सब में क्या कॉमन है A, क्या है, ठीक है, चाहे कॉमन ले लो चाहे रहने दो, चलो ले लो कॉमन। तो ये हो गया L1 बटे K1, सही है। हीट ट्रांसफर सब में क्या हो रही है, समान मात्रा, समान इक्वल हो गया। हीट ट्रांसफर सभी में समान मात्रा। हो गया। अगला हेडिंग डालो ए, अगला हेडिंग डालो थर्मल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या थर्मल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, कुछ भी डाल दो। इसे लिखते हैं हम लोग के इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे, के। और के इक्विवेलेंट का जो फार्मूला आता है ऊपर ए L1 L2 L3 Ln बटे L1 बटे K1 L2 बटे K2 डॉट 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 Ln बटे K, ठीक, Ln बटे K। सबसे ज्यादा ऊष्मा का प्रभाव, एक वायर पतला है एक वायर मोटा है, ठीक है, किसमें ज्यादा होगा अगर सेम मटेरियल के हैं तो पतले वाले में ऊष्मा प्रवाह ज्यादा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा थर्मल कंडक्टिविटी का सर जी ये बात चली रही थी, चलो सही है। अब जरा सोचो, ऐसे क्वेश्चन आ गए लो
मैंने कहा मेरे पास में ये है K और यहाँ कितना है थर्मल कंडक्टिविटी 2K। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? सेम। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? सेम। ये सीरीज है कि नहीं है? सीरीज है। ये कैसी है? सीरीज। मैंने कहा इसकी लेंथ है 2L और इसकी लेंथ कितनी है? L। 2L और ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या? एक तो ये बताना है और आर इक्विवेलेंट भी बताना है। आर इक्विवेलेंट क्या होगा? बच्चे नींद आ रही है? नींद आ रही है? लो। हेड पेन हो रहा है? अब जुकाम होगा तो हेड पेन तो होगा ही। मच्छरदानी लगा के लग रहे हो सभी लोग? विदाउट मच्छरदानी मत सोना, सोना मत, पढ़ना भी मत बिना मच्छरदानी के। सही बता रहे हैं। और क्या, मच्छरदानी में अंदर बैठ के पढ़ा करो। डेंगू को बहुत प्रकोप चल रहा है। या फिर अलाउट लगा लेना रूम में, तब फास्ट कार्ड के भरोसे कतई मत रहना। हम बता रहे हैं फास्ट कार्ड से तो और नींद आ जाएगी बहुत तगड़ी। यहाँ सही कह रहे हो बेटा। और डेंगू हमेशा दिन में मच्छर काटने के कारण होता है। ऐसा करा करो, जिस पर बैठते हो उसी पर पंक्ति वीर के पैर रख लिया करो। और मैं पता है, मैं तुम लोगों को कति वही आज़ादी देता हूँ क्लास में जो मुझे IITs में मिली थी। ठीक है, जैसे मान लो इस बच्चे के सर में दर्द हो रहा है, मान लो नहीं भी हो रहा हो, तब भी सुनो। आगे पेपर से थैंक यू। प्रेजेंट मैं प्रेजेंट लगा दे रहा हूँ, तो आप फोटो खींच लेना उसके। पेन देना बच्ची। क्या नाम है? सुमित, जितेंद्र, सचिन। सचिन नहीं आए? अच्छा, सोनू दास, शौनदीप, आकाश, आरती, नवनीत, विजय, भूपेंद्र, छत्रपाल, आरशी, निशा, नेहा, भावना, काजल, मानसी, अंशिका, नरेश, हेमंत, कुशाग्र, अभिषेक नहीं है, लकी, टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट देख लो। ये आज तक है ना, 5 तक। जी जी जी। फिजिक्स वो हमारे देखनी पड़ेगी। दिस केमिस्ट्री, UPSC वालों की सर ये OMR नहीं है।
ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? तो बेसिकली हमें इसका क्वेश्चन बताना जल्दी, आंसर क्या होगा निकालो जल्दी से। आप लोग जो क्या है? जो टीचर्स लोग पढ़ाने आते हैं उनकी प्रेजेंट ये यूपीएससी केस है, ये नहीं कीजिए। जल्दी निकालो, इसका आंसर क्या आएगा? जी जी, इसी महीने की मांगी है, पिछले महीने की भी मांगी थी। इस महीने की मांगी है, पिछले महीने की भी मांगी है। इसे सॉल्व कर लिया, कितना आंसर आया? 6/5 उसके बाद में आर इक्विवेलेंट पूछा है। मुझे बताओ आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा? L बटे K। तो सर ये क्या होता है? L क्या होता है? 2L एरिया कितना है? A प्लस L बटे 2K प्लस A नीचे क्या है? इसे 2K यहाँ क्या हो गया? 3L अरे 4L सर प्लस यहाँ पे क्या हो गया? ये देखो, ये हो गया 5L बटे 2K, ये आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब तुम लोगों का टेस्ट ले है ना, थोड़ा टाइमिंग लगेगा। जो डालिए आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया टेस्ट।